अली चल टपरी पे पॉडकास्ट करके आते हैं। हाँ चल। रुक, क्या बोला? चल टपरी पे चाय पी के आते हैं। क्यों, तूने क्या सुना? नहीं कुछ नहीं, शायद से लग रहा है आजकल मैं कुछ ज्यादा पॉडकास्ट देख रहा हूं। लाइट्स, कैमरा, माइक। अबे माइक का बजट नहीं है तो माइक के बिना एक्शन बैंचो साला फोन खोलो तो पॉडकास्ट शुरू हो जाता है। मुझे लगा सिर्फ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, पर 100 बार स्क्रॉल किया फिर मेरा पॉडकास्ट दिखा। ऐसी चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूंगा। मजाक था, असल में तो तुम सबका बाप मैं ही हूं। हानी सिंह। कभी ये ख्याल आता है कि आपकी मौत के बाद क्या होगा? सॉरी, पता नहीं ये सवाल अपने आप कैसे निकल जाता है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। मतलब अब चाय की टपरी पे ज्ञान देने का जमाना गया, अब माइक लेके पूरी दुनिया को सुनाना है बैंच। तो आज हम समझेंगे ये पॉडकास्ट का क्या सीन है और सबको पॉडकास्ट करने में सेक्स से ज्यादा मजा क्यों आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत सारी बकचोदी के साथ। तो आज हमारे गेस्ट है हम खुद। इतनी ज्यादा फ्रेंडली वाइब है आपकी। बस भाई आपका दोस्त ही हूँ, भाई हूँ, बड़ा वही रास्ते है, वही मंजिल है। मंजिल क्या है? डेथ। तो जैसे हमारे व्यूअर्स को पता है आजकल पॉडकास्ट बनाना कितना इजी है। ऐसा लगता है जोमेटो से दाल चावल ऑर्डर करूंगा तो दाल चावल के पहले मेरा पॉडकास्ट रेडी हो जाएगा। Mega trend that I look like Raju की मम्मी in 3 Idiots. ऐसा लगता है बस माइक खरीद लो, एक ऐप खोलो और आप भी पॉडकास्टर बन गए। मतलब लगता है कि कल तक जो बंदा छोटी पिन वाला चार्जर ढूंढ रहा था आज उसको बड़ी पिन वाला माइक मिल गया और उसने पॉडकास्ट बना दिया। बुरा लगा? गजब बेइज्जती है। नहीं मतलब बिल्कुल बुरा लगा, मुझे घंटा फर्क पड़ रहा है। पॉडकास्ट में अब कुछ भी बोलो, बस माइक ऑन करना है और शुरू हो जाओ बेंच। तुम्हारा मंडे कैसा था और तुम ट्यूसडे के बारे में क्या सोचते हो? कल तुमने खाने में क्या खाया और सुबह टॉयलेट में इतना टाइम क्यों लगाया? तुम्हारा फोन तो तुम लेके नहीं गए थे। ओ सॉरी, ये नहीं बोलना था। ओके, अभी हैवी कर दे पॉडकास्ट को। जैसा मर्जी कर ले, मैं तो आ चुका हूँ। ओके, खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? चलिए समझते हैं व्हाई एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट। एवरीवनस गॉट एन ओपिनियन। तुम्हारे पास एक ओपिनियन है क्या? वो क्या है ना, मेरा ओपिनियन पिछले पॉडकास्ट में खत्म हो गया। मजाक कर रहा हूं। अगर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम भी पॉडकास्टर बन सकते हो। अब कोई भी रैंडम टॉपिक ले लो, जैसे क्या मच्छर की काटने से सच में डेंगू फैलता है या सिर्फ तुम्हारी बकचोदी काफी है? और लो भाई, 1 घंटे का पॉडकास्ट रेडी हो गया। कॉलेज में से इतना ही दूर बैठा है जितना आप बैठे हो। सिक्योरिटी गार्ड एक बैग के साथ आता है और उसको ऑफिस से बाहर निकालता है। आपको क्यों नहीं निकाला गया? चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार अब तो अगर तुमने पॉडकास्ट शुरू नहीं किया तो तुम चूतिए की गिनती में आ जाओगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब तुम्हारा दोस्त कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी का पॉडकास्ट आ चुका है और तुम अगर अब तक सिर्फ सोच ही रहे हो तो लगता है तुमसे पहले तुम्हारे दूध वाले का पॉडकास्ट आ जाएगा। नहीं, ऐसे सब दोस्त वगैरह और सब आपके सामने वो दिखा देते हैं। आपको शर्म फील होती है ये सब करके? लोग सोचते हैं माइक चालू करते ही तुम अगले दिन रणवीर आलाबादिया जैसे फेमस हो जाओगे। बस एक एपिसोड अपलोड कर दो और तुम्हारे घर के बाहर स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाएगी। अरे ये तो मैंने खुद की तारीफ कर दी। यार मैं चाहूंगा कि तू इस ट्रैक से कहीं इधर ना चले जाना। नहीं सर, ताकि मैं तेरा ताकि फिर मैं तारा सिंह बन के तुझको पकड़ूंगा। कभी किसी को पेला है सर आपने? चलिए बात करते हैं व्हाट मेक्स अ पॉडकास्ट सक्सेसफुल। कंटेंट एंड एंगेजमेंट। ओके, जोक्स अपार्ट, तुम्हें क्या लगता है पॉडकास्ट तब काम करता है जब तुम कुछ काम का बोलते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ या तुमने थाईलैंड में सैंडविच मसाज का कितना पे किया, तो लोग उस पॉडकास्ट को
इसरो के चेयरमैन वाले पॉडकास्ट से ज्यादा इंटरेस्ट से देखे गए, इसकी गारंटी मैं देता हूं। खैर कोई बात नहीं। एनीवे, एक पॉइंट टू बी नोटेड बता देता हूं, बिंदास पॉडकास्ट बनाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक पॉडकास्ट बना के फिर गायब मत हो जाना। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, वरना लोग तुम्हारा पॉडकास्ट भूल जाएंगे। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे तुम अपने पुराने व्हाट्सएप ग्रुप्स को भूल चुके हो। ठीक है। कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। फ्री की एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो फोल्ड करके फिर अपने में डाल देना, ठीक है? How are you? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। क्यों बढ़िया हो? Life is good. आप ये क्यों कह रहे हो? आज वो दिन था जब मुझे लगा नो लाइफ इज ओके। क्यों? एक और बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारा पॉडकास्ट दूसरों के पॉडकास्ट से अलग नहीं है, थोड़ा यूनिक नहीं है, तो भाई तुम्हारे अलावा तुम्हारा पॉडकास्ट कोई भी नहीं देखेगा। जैसे मेरे चैनल पे सिर्फ मैं ही वीडियोस देखता हूँ। गजब बेइज्जती है। तुम्हें अपना एक यूनिक आइडिया लाना पड़ेगा। जैसे वड़ा पाव गर्ल का वड़ा पाव का टेस्ट यूनिक है, तुम समझ रहे हो ना? तुम समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलो बात करते हैं कौन से तरीके के पॉडकास्ट तुम बना सकते हो। पहला, द ओवरली फिलोसॉफिकल गाय, यानी कि मेरे जैसा। ये बंदा जो एक सिंपल सी बात को अपनी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन बना देता है। जैसे यार आज बारिश होगी, लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब भाई उसको देख के ऐसा लगेगा कि कहीं तुम बाबा तो नहीं बनना चाहते हो। पॉडकास्ट का ब्रेक हुआ, उस बीच कुकी महाराज क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। बाबा जी क्या कर रहे? बाबा जी आप बिस्किट खा रहे हैं? अबे कैमरा बंद कर लो। बिस्किट का मतलब क्या? बिस्किट 70 में क्या जोड़ा कि 17 होता है। दूसरा, द एवरीथिंग एक्सपर्ट। अरे ये तो फिर से मेरे जैसा हो गया। इस बंदे को दुनिया का हर टॉपिक पता होता है, चाहे तुम्हें चांद की दूरी जाननी हो या पानी की पूरी, बस इस बंदे से पूछ लो, गूगल भी शर्मा जाए। तीसरा वाला, द चिल वाइब्स पॉडकास्टर। अरे ये तो बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, ये भी मेरे जैसा निकला। ये बंदा माइक लेके बस बैठ जाता है और 30 मिनट तक ब्रो चिल कर, सब सही है बोलते रहता है। मतलब पॉडकास्ट है या एक जॉइंट फूका है, समझ नहीं आता। तो चलिए जानते हैं इस पॉडकास्टिंग फॉर एवरीवन। तो क्या तुम्हें भी पॉडकास्ट करना चाहिए? वेल, अगर तुम्हें अपनी आवाज से बहुत मोहब्बत है और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी आवाज किसी एक टॉपिक के ऊपर 1 घंटे तक सुन सकते हो, क्या कुछ भी क्या बोल रहा है, और तू ज्यादा फ्री मत हो, तो फिर बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये इसलिए करना चाहते हो क्योंकि सब कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच लेना, क्योंकि माइक उठाना बहुत आसान है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट उठा के पकड़ के रखना बहुत मुश्किल। ये कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है? सच बोलूं तो मेरी तो ये वीडियो ही बनाने में फट गई, लेकिन मजा आया। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। तुम बंद कर दो उससे पहले अब आए ना लाइन पे। माइक उठाना, माइक लगाना और बोलना एक अलग चीज है, और लोगों से कनेक्ट करना एक अलग। अगर तुम भी मेरी तरह उंगली काट सकते हो तो बिल्कुल पॉडकास्ट बना सकते हो। हाँ बेटे, सही जगह पे डाला कर लेकिन कंसिस्टेंट रहना, यूनिक रहना, कंटेंट में दम रखना। मुझे कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, तुम्हें तो पता है तुम सबका बाप हूं मैं। हाँ, चाहे दम हो या नहीं, अपने वीडियो में, अपने कंटेंट में दम होना चाहिए। तो अगले जो रोगन या रणवीर आलाबादिया बनने का चांस है, वरना अपने दोस्त के इंस्टा के मीम पेज पे कुछ तो काम आ ही जाओगे।
और ये तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। ऑल द बेस्ट। ओ सॉरी, उल्टा हो गया। तो ये सब देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पॉडकास्ट बनाने का मन है? अगर हाँ तो किस टॉपिक पे? कमेंट्स में बताना मत भूलना। और क्या पता शायद तुमसे पहले मैं ही उस टॉपिक पे पॉडकास्ट बना दूं। तुम सबका बाप जो हूं। थोड़ा सच निकल गया। चलिए कमेंट्स में बताओ ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर किसी को मेरी इस वीडियो से बुरा लगा हो तो लगा बुरा, आप उस पे लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपने में डाल देना। ठीक है, बाय बाय।